कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब हैं हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत थॉमस का त्यौहार मनाती है। हम जानते हैं कि संत थॉमस क्या है, कैसे थे, क्या है, और इसलिए हम उनके वचन को याद करते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यानी कि उनका विश्वास इतना पक्का हो गया, सच्चे परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने पहचाना और इसलिए कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि हर एक विश्वासियों को अपने अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब हम विचलित होते हैं, प्रभु को सच्चे रूप में पहचान नहीं पाते हैं, और इसलिए उस वक्त हम ये शायद नहीं कह पाएंगे, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, जैसे संत थॉमस ने कहा। साथ ही साथ संत थॉमस प्रभु के साथ चलने के लिए तत्परता दिखाते हैं, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये संत थॉमस है। तो आइए, जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं, हम भी अपने आप को प्रभु के समक्ष रखें। जैसे प्रभु ने संत थॉमस को पक्का बनाया, ठीक उसी प्रकार हमें भी विश्वास में पक्का बनाएं। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान है, हम अपने आप को पवित्र करें। कलीसिया भी आह्वान करती है, हम अपने आप को पवित्र करें, अपने पापों को याद करें, पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और पुनः टूटे हुए रिश्ते को फिर से निभाए, बिखरे हुए जीवन को फिर से जोड़े। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए, जो मन से, विचार से, कर्म से, व्यवहार से, कर्तव्य से पाप किए हैं, उनके प्रति माफ़ी मांगे और क्षमा याचना का गीत गावें। प्रभु
करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू भर लेता, अंतर गया तू कर दे। पिता के दाई विराजता तू, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि प्रभु हमारे निवेदनों को सुनते हैं। हमारे हृदय को जानने और परखने वाला ईश्वर है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम संत थॉमस का पर्व साहस मनाते हैं। इन्होंने तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को अपना प्रभु स्वीकार किया था। हम सदा इनके संरक्षण में रहें और ख्रिस्त में विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। यह निवेदन सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 10 पद संख्या 24 से लेकर 34 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और यूपो के कुछ भाई भी उनके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्रित देखकर पेत्रुस ने उनसे कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदियों के संपर्क रहना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए
आपके बुलाने पर मैं बेग खटके मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सीमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चम्रकार सीमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए था। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं? तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं? दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं? दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से लेकर 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो पेरितों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं प्रभु मसीह है। उन्हीं के द्वारा
समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। हे थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु का कहना है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 वाक्यांश 24 से 29 तक। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए। आज के तीनों पाठों को हम लोगों ने सुना है और करीब करीब विश्वास के बारे में बताता है। थॉमस ने विश्वास किया और अंत में पहचाना, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ठीक उसी प्रकार दूसरे पाठ में भी हम लोगों ने सुना कि प्रेरितों के विश्वास पर, उनके खून पर कलीसिया का निर्माण। हम भी बुलाए गए हैं, हम भी चुने गए हैं, हम भी नबी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के कार्य को किए, ठीक उसी प्रकार हम भी कर पाए। जहाँ पे अब तक वचन का बीज नहीं बोया गया है, ये हमारा कार्य है कि वहाँ तक पहुँचावे। इस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर हमें शक्तिशाली और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। आइए कुछ पल मौन रहें और प्रभु से आशीष और कृपाओं की मांग करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उन्होंने पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल
नन्हा सफर खाली हाथ जाना है घर। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे शायद ये ना होगा कल। अब है जो पास मेरे शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान स्वामी मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के स्मरण में हम तुझे यह स्तुति भेंट चढ़ाते हैं और दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने वरदान सुरक्षित रख। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिये, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरित संत थॉमस के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिये नियुक्त किए हैं। वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण, सब संतों के साथ, विशेष करके संत थॉमस, जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग स्वर्ग में में है, है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं,
ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे एकलौते पुत्र का शरीर सचमुच ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम ख्रिस्त को विश्वास पूर्वक अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। हम यह विश्वास अपने आचरण में भी प्रकट करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो